नमस्कार, सी न्यूज़ भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं अखिलेश पांडे। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में खबरों की हम शुरुआत करेंगे बलिया से, जहां डीएम कार्यालय पर बीजेपी नेताओं ने किया जोरदार प्रदर्शन। फिर देखेंगे कि कैसे तहसील में आज संपूर्ण समाधान दिवस का हुआ आयोजन, और साथ ही बात करेंगे हमीरपुर की, जहां पाकिस्तान के विदेश मंत्री का भाजपाइयों ने पुतला फूंका। और भी ऐसी तमाम खबरों पर आई विस्तार से करते हैं चर्चा। आगरा में भक्ति की मस्ती के परमानंद में डूबे हर श्रद्धालु के मुख पर श्री गिरिराज जी के जयकारे थे। भक्ति और उत्सव का ऐसा अनूठा संगम, जहां उत्साह और श्रद्धा भाव के साथ हर शहरवासी को श्री गिरिराज जी के 56 भोग महोत्सव में गोवर्धन आने का निमंत्रण था। श्री मनकामेश्वर मंदिर से श्री गिरिराज जी सेवा मंडल द्वारा भव्य आमंत्रण शोभा यात्रा निकाली गई। सर्वप्रथम बैंड बाजों संग मूषक पर सवार विघ्न विनाशक श्री गणेश की सवारी और उसके पीछे 30 सतरंगी फूलों से सजा खाटू नरेश का डोला। अंत झूमते नाचते सैकड़ों भक्तों संग श्री गिरिराज जी महाराज की झांकी। शुभारंभ एमएलसी विजय शिवहरे और संस्थापक नितेश अग्रवाल द्वारा किया गया। आज गिरिराज जी सेवा मंडल के द्वारा जो यात्रा निकाली जा रही, आगरा के अंदर भ्रमण, आगरा के लोगों को जागृत करना कि गोवर्धन में आके 56 भोग के अंदर अपनी भूमिका रहे, उस तस्वीर आज यात्रा के लिए मैं पूरी कमेटी को धन्यवाद देना चाहता हूँ और नीतीश अग्रवाल और उनकी पूरी टीम को धन्यवाद देना चाहता हूँ। ऐसी परिवार को जोड़ के ऐसी यात्रा निकालते भोग लगाते रहे। आज गिरिराज जी सेवा मंडल परिवार द्वारा आज ये 14वां 56 भोग महोत्सव आयोजित किया जा रहा है, जिसके उपलक्ष्य में आज ये एक भव्य आमंत्रण यात्रा निकाली जा रही है, जिसके माध्यम से पूरे शहर के लोगों को गिरिराज जी चलने के लिए आमंत्रित किया जाएगा और बहुत ही हर्षोल्लास के साथ ये उनसे निवेदन किया जाएगा कि भाई सभी लोग गिरिराज जी चलें और ठाकुर जी के दर्शन करके लाभ उठाएं। और गिरिराज जी में 26 तारीख को और 25 तारीख को भव्य 56 भोग महोत्सव का आयोजन है, जिसमें भजन संध्या, बहुत महाप्रसाद, साधु सेवा इत्यादि का कार्यक्रम और दिव्य 56 भोग महोत्सव का आयोजन होगा और 25 तारीख को परिक्रमा लगेगी और एक महाअभिषेक किया जाएगा। आगरा से सीनू संवाददाता अनुज उपाध्याय की रिपोर्ट। बलिया में डीएम कार्यालय पर बीजेपी नेताओं का जोरदार प्रदर्शन। पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो के खिलाफ जिलाधिकारी कार्यालय पर हुआ प्रदर्शन। पीएम मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर प्रदर्शन को देख भारी संख्या में पुलिस बल भी तैनात। भाजपा विधायक केतकी सिंह के साथ सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। विधायक केतकी सिंह ने पाकिस्तान के विदेश मंत्री पर जमकर बरसी हैं। बलिया से सीनू संवाददाता राजू गुप्ता की रिपोर्ट। चंदौली जनपद के चकिया तहसील में आज संपूर्ण समाधान दिवस आयोजित किया गया, जिसमें जिलाधिकारी ईशा दुल्हन ने फरियादियों की समस्याएं सुनी और निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया। कार्यक्रम की समाप्ति पर जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक अंकुर अग्रवाल ने बुजुर्ग पात्रों के बीच कंबल भी वितरित किए। चंदौली से सीनू संवाददाता सुमित सिंह की रिपोर्ट। अमर शहीद राजेंद्र नाथ लाहिड़ी के 96वें बलिदान दिवस के अवसर पर जिला कारागार गोंडा में जिला न्यायाधीश, जिलाधिकारी व अपर पुलिस अधीक्षक गोंडा द्वारा हवन पूजन कर लाहिड़ी की प्रतिमा और समाधि स्थल पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित कर उनकी शहादत को याद किया गया। अमर शहीद लाहिड़ी की प्रतिमा पर माल्यार्पण के उपरांत लाहिड़ी को सलामी दी गई और राष्ट्रगान की धुन बजाई गई। श्रद्धांजलि सभा और सलामी के बाद आयोजित समारोह में सर्वधर्म समभाव के तहत सभी धर्मों के धर्मगुरुओं ने शांति पाठ किया। इस अवसर पर शहीद लाहिड़ी के जीवन एवं बलिदान पर प्रकाश डालते हुए अपर पुलिस अधीक्षक गोंडा शिवराज ने शहीद लाहिड़ी का बलिदान भारत के युवाओं के लिए सबसे बड़ा उदाहरण है। समारोह के बाद जिलाधिकारी गोंडा व अपर पुलिस अधीक्षक गोंडा द्वारा लाहिड़ी उद्यान परिसर में पौधारोपण किया गया। 1927 को अमर शहीद राजेंद्र नाथ लाहिड़ी जी को यहाँ पर शहादत दी गई थी, यहाँ पे उनको फांसी दी गई थी। वही यह जेल है जहाँ पे इनको फांसी की सज़ा सुनाई गई थी और फांसी हुई थी, और उसी में आज हम लोग कार्यक्रम करते हैं उनकी याद में। हर साल यह प्रोग्राम होता है। इस बार उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा यह प्रोग्राम 5 दिन का 15 से 19 दिसंबर तक हम लोग मना रहे हैं। काकोरी महोत्सव में जितने भी हमारे शहीद हुए थे उन सभी को हम लोग याद कर रहे हैं और डिफरेंट प्रोग्राम्स कर रहे हैं। जो ये 17 दिसंबर का प्रोग्राम है, हर साल होता है। और जनपद गोंडा में जो जनपद जेल है, यहाँ पे ये प्रोग्राम होता है। उनके शहादत को हम लोग सलामी देते हैं। उनके इस उपलक्ष्य में हवन भी होता है। मैं यहाँ पर रिक्वेस्ट करूँगा कि जितने भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी उनके परिजन हैं उनको प्लीज स्टेज पे ले आए। इससे कार्यक्रम शुरू होने के बाद उनका सम्मान किया जा सके। प्लीज
अपने मूल्य जीवन मूल्य में उतारें और जिस जाति का सिखाव उसको हम लोग अपने आम निर्णय लेते हैं आज, और श्रद्धांजलि हम उन्हें पुनः कोटि कोटि नमन करते हैं। सर, जैसे ही यह प्रस्ताव प्राप्त होता है इसको शासन को हम लोग। गोंडा से सी न्यूज संवाददाता कल्पराम त्रिपाठी की रिपोर्ट। यूपी के हमीरपुर में आज पाकिस्तान के विदेश मंत्री के गलत बयान को लेकर सैकड़ों भाजपाइयों ने जुलूस निकालकर विरोध जताते हुए पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो का पुतला फूका और पदाधिकारियों ने पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने हमारे प्रधानमंत्री जी के ऊपर अपमानजनक टिप्पणी की है। वो लोग जो ओसामा बिन लादेन के पारिवारिक हैं, अजहर मसूद के पारिवारिक हैं और आतंकवाद की बेल वहाँ पोषित की जाती है, ऐसे लोग हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जिन्होंने हमारे देश का नाम पूरी दुनिया में सिरमौर में किया है, उनके खिलाफ अपनी टिप्पणी की है। हमारा पूरा देश आक्रोशित है और अगर इस तरीके की टिप्पणियाँ आएंगी तो अभी तो ये छोटा प्रदर्शन है, ऐसा भी प्रदर्शन किया जाएगा जिसकी आवाज़ लाहौर तक गूंजेगी। हमीरपुर से सीनू संवाददाता जितेंद्र पंडित की रिपोर्ट। खबर पश्चिम चंपारण के बगाहा के रामनगर से है, जहां सड़क दुर्घटना में एक युवक की मौके पर मौत हो गई। हरिनगर शुगर मिल के तेज रफ्तार हाईवा गाड़ी ने एक बाइक सवार को कुचला। घटना हरिनगर हाई स्कूल के पास हजारी के समीप हुई है। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस जांच और कार्यवाही में जुटी हुई है। ये जो एक्सीडेंट हुआ मिल का गाड़ी कहीं धीरा नहीं चलता है। मिल का गाड़ी कभी रात में पाइएगा तभी वैसे ही रोड नहीं छोड़ाता है, लोग आदमी हॉर्न मारते हुए थक जाता है। इधर से आ रहा था, गर्दा उड़ाते हुए मोटरसाइकिल जा रहा था, इधर से मार दिया, मार के फिरार हो गया। कहाँ के आदमी हैं ये? भेड़ियारी का आदमी है, अरमान का घर आया हुआ है। क्या नाम है इनका? नाम हम तो नहीं बता सकते हैं, लेकिन भेड़ियारी का आदमी है, रमेश या क्या उस पर लिखा हुआ है, साहब बता रहे थे थाना स्टाफ। रोड नहीं हुआ है, जितना अगल बगल देखिए मिल अपना जमीन हर जगह घेर लिया है। अब सरकार के जमीन में वही दावेदार है। तो आप क्या कहना चाहते हैं? हम क्या चाहना चाहते हैं, उसको उचित कार्रवाई किया जाए, पुलिस बंद किया जाए। उनको बाल बच्चा है, बीवी है, उन लोगों का खर्चा का व्यवस्था किया जाए। यही नहीं आदमी करेगा तो मर गया, जिंदा होगा नहीं। अब किसी काट के ले आके जिंदा नहीं कर दीजिएगा। बेतिया से सी न्यूज संवाददाता विनोद कुमार की रिपोर्ट। हंडिया कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत सैदाबाद भेस्की में शनिवार की सुबह हुई दर्दनाक घटना के बाद मौके पर पहुंचे घटनास्थल पर उपजिलाधिकारी हंडिया रमेश मौर्य व उपजिलाधिकारी मछली शहर राजेश कुमार चौरसिया की निगरानी में 67 बच्चों को डॉक्टर देवराज सिंह पब्लिक स्कूल हंडिया के 2 बसों द्वारा सुरक्षित उनके घरों पर रवाना किया गया, जबकि पत्रकारों द्वारा बस के अंदर 41 यात्रियों के पासिंग के बाद बस में 83 यात्री सवार हुए। इस विषय पर पूछे जाने पर उपजिलाधिकारी मछली शहर राजेश कुमार चौरसिया गोल मटोल जवाब देते नजर आए। प्रयागराज से सीनू संवाददाता रणविजय सिंह यादव की रिपोर्ट। रेवाड़ी में एक साथ 4 पेट्रोल पंप पर लूट की वारदात को अंजाम देने वाले बदमाशों को रेवाड़ी पुलिस ने पकड़ लिया है, जिनमें से 2 बदमाश राजस्थान गुजरात बॉर्डर पर पकड़े गए हैं, जबकि तीसरे बदमाश की गिरफ्तारी बहादुरगढ़ से हुई है। वारदात में प्रयोग की गई कार भी रिकवर हो गई है। आरोपियों को कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया गया है। 7 बजे से 7:30 के बीच में धारवाड़ा थाना क्षेत्र में नेशनल हाईवे पर जो 4 पेट्रोल पंप पर लूट की वारदात हुई थी, उस वारदात को जो वारदात में शामिल आरोपी थे उनको पकड़ने के लिए जो है स्पेशल टीम का गठन किया गया था। उसमें डीएसपी अमित भाटिया के नेतृत्व में जो है 6 टीमें कुल लगाई गई थी। तो उसमें पुलिस को सफलता मिली है। जो उस घटना में आरोपी शामिल थे उनमें से 3 आरोपियों को अब तक कुल गिरफ्तार कर लिया गया पुलिस द्वारा, जिसमें से अजय उर्फ मोटा और रोहित, ये दोनों जो आरोपी हैं वारदात में खुद शामिल थे, जबकि तीसरा आरोपी विकास जो है इनको आरोपियों को आश्रय देने के लिए उसको धारा 212 आईपीसी में जो है गिरफ्तार किया गया है। ये जो वारदात है, इस वारदात को अंजाम देने के लिए स्विफ्ट गाड़ी का प्रयोग किया गया था। वो स्विफ्ट गाड़ी भी पुलिस द्वारा जो है बहादुरगढ़ से रिकवर कर ली गई है और जो अन्य आरोपी है उनकी पहचान कर ली गई है और उनको गिरफ्तार करने के लिए अभी विशेष प्रयास जारी है। अगर हम इसमें जो आरोपी पकड़े गए हैं उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड भी देखें या उनकी जो पूर्व में वारदातें उनको भी देखें, तो जो स्विफ्ट गाड़ी का उन्होंने प्रयोग किया था यहाँ वारदात करने के लिए, वो राजस्थान के प्रागपुरा जो रूरल जयपुर का जो पुलिस उनका ज़िला है
वहाँ से छीनी गई थी। तो उस वारदात में उस गाड़ी को, स्विफ्ट को छीनकर अगले दिन जो है 4 दिन बाद यहाँ पर उसके द्वारा वारदात की गई थी। और जो इसमें आरोपी गिरफ्तार हुआ है अजय, उसके खिलाफ पूर्व में भी जो है लूट के और आर्म्स एक्ट के और मर्डर के मुकदमे दर्ज हैं। कहाँ के रहने वाले? ये अजय है रहने वाला, अभी फ़िलहाल जगतपुरा थाना बादली क्षेत्र में रह रहा है, अभी वहाँ का रहने वाला है। और फिलहाल ये बहादुरगढ़ में रहता है। कोई बरामदगी थी अभी जैसा मैंने आपको बताया कि फ़िलहाल हमने वो गाड़ी जो वारदात में प्रयोग हुई थी वो पुलिस ने कब्ज़े में ले ली है अपने। लेकिन उसके अलावा अभी जो मुख्य आरोपी जो है रोहित गिरफ्तार किया गया, जो कि वारदात के समय गाड़ी में यहाँ पर साथ में आया था। तो उसकी आज पुलिस जो है उसको कोर्ट में पेश करके उसकी पुलिस कस्टडी जो है, पुलिस रिमांड हासिल करेगी। और जो हथियार है या जो लूटी गई रकम है उसकी वसूली के लिए, उसको रिकवर कराने के लिए प्रयास किया जाएगा। रेवाड़ी से सीनू संवाददाता चैन सिंह की रिपोर्ट। गत वर्ष की भांति इस वर्ष भी विद्यालय में खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि बब्बू रौनक प्रधान ने फीता काटकर खेल का प्रारंभ किया। इस अवसर पर जिसमें मेहंदी प्रतियोगिता, कुर्सी दौड़, ऊंची कूद, लंबी कूद, सुई धागा, कबड्डी, खो खो आदि खेल का आयोजन किया गया। जिसमें मेहंदी प्रतियोगिता में प्रथम वर्षा ने कुर्सी दौड़ से, रिया सुई धागा, ये शाहिनी ने ऊंची कूद में प्रथम, लव कुमार ने लंबी कूद में, प्रथ्या आर्य ने कबड्डी में प्रथम, कादिर ने खो खो में प्रथम, कीशा ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। संभल से सीनू संवाददाता एल के भारद्वाज की रिपोर्ट। उन्नाव में किसान नेता ने भारतीय जनता पार्टी में नगरपालिका अध्यक्ष पद के लिए की अपील। किसान नेता ने मीडिया से बात करते हुए नगरपालिका अध्यक्ष पर विकास कार्य पर उठाए सवाल, साथ ही गंभीर आरोप लगाए। किसान नेता ने प्रेस वार्ता की और प्रेस वार्ता में भाजपा उम्मीदवार बनाए जाने पर की अपील। वैष्णो इलेक्ट्रॉनिक्स से सनोज कुमार ने की प्रेस वार्ता। सर, एक प्रेस वार्ता रखी गई है आपके द्वारा, जी क्या है मुद्दे? देखिए, ये जो हम लोगों ने पार्टी में आवेदन किया है और पार्टी से शीर्ष नेतृत्व से मांग की है कि हमें यहाँ का प्रत्याशी घोषित अधिकृत किया जाए और मैं जनता के बीच में जाके काम करना चाहता हूँ। अगर ऐसा पार्टी के नेतृत्व ने हमें कार्यभार किया, सौंपा कि नहीं ठीक है, तो मैं जनता के बीच भी मैं रहा हूँ। मूलभूत समस्या यहाँ पर है कि पानी की बहुत बड़ी समस्या है। बारिश में लोगों का आना जाना आपने भी देखा होगा, बहुत दयनीय स्थिति हो जाती है। जो हमारे आगामी पूर्व नगर अध्यक्ष जी थे हैं इस समय, वो पार्टी की नीतियों समाजवादी के हैं, इसलिए उन्होंने कार्य नहीं किए हैं। और जो योगी जी की और मोदी जी की नीतियां थीं कार्य की कि हम बेहतर स्वच्छ भारत बना सकें, उसको नगर पालिका में हमने कहीं पर भी नहीं देखा है। लोग बड़ा परेशान हैं और कोई भी ऐसी मूलभूत सुविधा नहीं जो नगर पालिका ने सही ढंग से उनको दी हो। सरकार की छवि को ख़राब किया गया। तो मैं चाहूँगा कि सरकार के प्रतिनिधित्व के लिए कोई यहाँ पर सरकार की पार्टी द्वारा ही चेयरमैन नियुक्त हो, जो सरकार की जो अच्छी नीतियाँ हैं उनको भी यहाँ पर लागू किया जा सके। और भी कैंडिडेट हैं जो बीजेपी से टिकट के लिए लगे हैं, देखिए आप भी रनिंग में आ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तय करेगा कि टिकट किसको देनी है। सबने आवेदन किया है, जिसको पार्टी अधिकृत की गई करेगी उसको हम लोग लड़ाएंगे और पूरे जनता के बीच में सरकार की नीतियों को लेकर हम लोग आगे बढ़ेंगे। चुनाव नज़दीक भी आने वाले हैं, जनता से भी मिले होंगे आप, कुछ अहम मुद्दे निकल के हैं जनता के बीच? देखिए, स्वास्थ्य अहम मुद्दा तो यहाँ पर ये है कि स्वास्थ्य की सुविधाएं इस नगर पालिका में सही ढंग से लोगों को मुहैया नहीं हो पा रही हैं, जिससे और जो स्वच्छ भारत एक मोदी जी का एक मिशन है, उसको भी नगर पालिका में के लोगों ने नहीं किया है। जो बहुत ही आप देखें, बगल की नगर पालिका शुक्लागंज है, उसको आप देखिए, उसकी छवि क्यों और उसकी साफ़ सफाई को देखिए। आप उन्नाव में जाएंगे तो वही आपको बड़ा वही सब कुछ मिलता है। तो ये सब चीज़ें हैं नगर पालिका में। जो हमारे सपा के चेयरमैन जी रहे, उन्होंने उस पर काम नहीं किया। उन्नाव से सीनियर संवाददाता अजय कुमार की रिपोर्ट। बदायूं में जमीन पर कब्जा करने का लगा आरोप। पीड़ित ने तहसील दिवस में शिकायत की। पुलिस के मना करने के बाद भी दबंग कर रहे कब्जा। जमीन के आगे हिस्से पर नींव भरने का आरोप। पीड़ित सुलेमान लगा रहा अधिकारियों के यहां न्याय की गुहार। बिलसी थाना क्षेत्र के बास बरूलिया गांव का बताया जा रहा है मामला।
सर हमारे 637 रकबा है बांस बरौलिया में। अब साहब हमारे आधे के हकदार हैं 1/2 के हम, और वो हमारे आगे 3-4 विशेष जगह में नी भर दी है अवैध जबरी। अब पुलिस के मना करने पर भी नहीं भर दी, इसलिए हम यहाँ आए हैं। हमें न्याय मिलना चाहिए। कहाँ पर आए हैं आप? तहसील में आए हैं साहब, तहसील दिवस में। हम न्याय चाहते हैं, हमें जो हमारी जगह जो कागज़ में हो वो हमें मिल जाना चाहिए। बांस बरौलिया। बदायूं से सीनू संवाददाता नईम अब्बासी की रिपोर्ट। जौनपुर में स्थानीय नगर के मिश्राना मोहल्ला स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के पास शनिवार की शाम 3 बजे बाइक पर ट्रक की टक्कर में बाइक सवार एक युवक की मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसको जिला अस्पताल के लिए रेफर किया है। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आवश्यक कार्यवाही में जुट गई है। घायल के क्या पोजीशन? अच्छा, यहाँ से रेफर किया जा रहा है सदर के लिए सर? जौनपुर से सीनू संवाददाता मनोज गुप्ता की रिपोर्ट। केसरिया विधायक शालिनी मिश्रा ने शनिवार को विभिन्न विकास योजनाओं का उद्घाटन समारोह पूर्वक किया। वहीं विधायक ने लाखों रुपए की लागत से हुए जीर्णोद्वार अंबेडकर भवन का उद्घाटन किया। वहीं सारंगपुर में बने नवनिर्मित चबूतरा सहित अन्य योजनाओं का उद्घाटन किया। साथ ही केसरिया को और विकसित करने का संकल्प लिया। वहीं अंबेडकर भवन में सभी आगंतुक को अंग वस्त्र देकर स्थानीय विधायक ने सम्मानित किया। संपूर्ण केसरिया विधानसभा वासियों को बधाई देती हूँ और धन्यवाद भी देती हूँ कि आप लोगों के मार्गदर्शन से, आप लोगों के सुझाव से ये मैं अपने आप को ऊर्जान्वित महसूस करती हूँ। और केसरिया विधानसभा में एक एक विकास का जो कार्य आप लोग बताते हैं, आप लोग सुझाव देते हैं, मेरी नज़र में आता है वो मैं करते जाती हूँ। उसी की कड़ी में आज आपको आश्चर्य होगा, हमारा विधानसभा का सत्र चल रहा है। आज छुट्टी थी हमारी, मैं आकर आज हम लोग लगभग 10 जगहों पे उद्घाटन करने वाले हैं, सड़कों का, शेड का, और ये अंबेडकर भवन का जीर्णोद्वार भी हुआ। बहुत खुशी की बात है, बहुत बधाई आप सबों को। दूसरी बात है कि ये अंबेडकर भवन मैं तो कई सालों से देख रही थी, इतनी जर्जर स्थिति में था कि मेरी इच्छा थी कि मैं जीत के आऊँगी तो मैं ज़रूर इसको ऐसा कर दूँगी कि लोग यहाँ के रहने वाले जो हैं वो कभी भी अपना पर्व, त्यौहार, शादी, ब्याह से लेके हर मौके पर इसका उपयोग कर सकते हैं। और आप सबों को ही समर्पित है हमारे विधानसभा का एक एक काम आप लोगों को समर्पित है। मेरा स्वार्थ है कि हमारा विधानसभा विकसित बनता रहे दिनों दिन और हमारा विधानसभा प्रगति की ओर है। इसके लिए मैं बहुत गौरवान्वित महसूस कर। मोतिहारी से सीनू संवाददाता अजय मिश्रा की रिपोर्ट। प्रतापगढ़ जिला कारागार में आज कारागार राज्य मंत्री धर्मवीर प्रजापति पहुंचे, जहां उन्होंने कैदियों से मुलाकात करते हुए उनके साथ सीधा संवाद किया और परिवार वालों से भी उन्हें कनेक्ट कराया। साथ ही जेल में निरुद्ध कैदियों को अपराध की दुनिया से बाहर निकलने के लिए संकल्प भी दिलाया। इस दौरान मंत्री ने बयान देते हुए कहा कि अब तक उनकी सरकार ने 400 ऐसे कैदियों को जेल से रिहा किया जो बेवजह जेल में निरुद्ध थे। इसके साथ ही अच्छा वाले 1200 कैदियों में 1000 कैदियों को छोड़ दिया गया, जबकि अन्य कैदियों के छोड़ने की है। वहीं उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में जो पेशेवर अपराधी हैं उनके साथ कोई भी कोताही नहीं बरती जाएगी। देखिए, जब से जेल मंत्री बने, जेलों में जाकर के देखा तो युवाओं की संख्या अधिक है। जब समझ में आया कि युवा देश का, प्रदेश का भविष्य होता है और देश का, प्रदेश का भविष्य न बन पाए तो अपने घर का भविष्य तो होता ही है, और जिस घर का भविष्य जेल में हो वो परिवार अंधकारमय हो जाता है। ये चीज़ें जब जानने के बाद हमने मन में आया कि हम उन युवाओं के साथ सीधा संवाद करें। तो ये मेरी 38वीं जेल है जिसमें सीधा कैदियों के साथ संवाद, और संवाद में उन कैदियों को हम उनके परिवार से कनेक्ट करते हैं, उनको याद दिलाते हैं कि आपके जेल आने के बाद में आपका परिवार किन परिस्थितियों से गुजरता है। उनको एहसास होता है, और एहसास होता है तो उनसे एक संकल्प भी कराते हैं कि आगे जीवन में कोई अपराध न करें, अच्छे नागरिक बन करके
बाहर जाएं। क्या कुछ कैदी छोड़े भी जाने की संभावनाएं हैं जो लंबे समय से? देखिए, मैं आपके माध्यम से जानकारी देना चाहूँगा कि हमने 400 कैदी ऐसे छोड़े हैं जो अर्थदंड में बंद थे। समाज सेवकों के माध्यम से पैसा जमा करके वो अपने घर जा चुके हैं। 1200 कैदी हमारे लगभग जो दया याचिका वाले थे, उनमें से करीब 1000 करीब कैदी छूट चुके हैं और फाइलें अभी चल रही हैं। जब 60 साल की उम्र की बंदिश ख़त्म हुई है तो केंद्रीय कारागारों से एक एक जेल से, जैसे आगरा की केंद्रीय कारागार से 900 बंदी छूटे थे, ऐसे केंद्रीय कारागारों से 700 800 बंदी छूटे हैं। तो बहुत बड़ी संख्या में बंदी हमारे छूटे हैं और आगे भी प्रक्रिया निरंतर चलती रहेगी। आपके माध्यम से जानकारी देना चाहूँगा कि जो पेशेवर अपराधी हैं उनके लिए नियम के अनुसार जो व्यवस्था है वो रहेंगी, लेकिन जो अनायास घटित घटना में कैदी बन जाते हैं उनके साथ हम लोग मानवीय दृष्टि अपनाते हुए उनको अपने संवाद के माध्यम से बातचीत करके वो बाहर जाएं न्यायपालिका के माध्यम से, तो बाहर कोई दोबारा अपराध की दुनिया में न जाएं, कोई गलती ना करें, ये एहसास भी करा रहे हैं हम और उनको सुधरने का एक अवसर भी दे रहे हैं। अखिलेश यादव का हुआ किस रूप में आप लेते हैं? देखिए, मैं कह रहा हूँ कि पेशेवर अपराधी है, उसके साथ नियम में कोई छूट नहीं है। नियम के अनुसार जैसा है, अनायास घटित घटना में है, विधायक है हमारा, विधायक की जो नियम में व्यवस्था है उसी के अनुसार। और मिलने के लिए तो अगर मान लो विधायक है, विधायक जेल में है तो कोई भी जा सकता है, बंदियों से भी बंदी के परिजन जाते हैं मिलने, तो जो नियम में व्यवस्था है वो तो रहेगी। सपाइयों का आरोप है कि इरफान सोलंकी की लोकप्रियता की वजह से निकाय चुनाव को प्रभावित करने के लिए उनको जेल में डाला गया है। ऐसा कुछ नहीं है। अब न्यायपालिका का काम है, हम लोगों का ये काम नहीं है कि हम लोग सरकार जेल में भेजे किसी को। ये न्याय प्रक्रिया है, न्याय के तहत जो भी व्यवस्था होती है वो रहती है। निकाय चुनाव डिले होने का कहीं ऐसा तो नहीं कारण कि दिल्ली एमसीडी का चुनाव भाजपा पूरी से डिले किया जा रहा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग पूरी तरह से चुनाव में तैयार हैं, जैसी व्यवस्था होगी हम लोग चुनाव के लिए हर समय तैयार रहते हैं। बिलावल भुट्टो ने एक प्रधानमंत्री पे बयान कार्यक्रम किया है, विरोध प्रदर्शन किया है और सभी पूरे उत्तर प्रदेश में हुआ है। क्या ये आंदोलन और आगे बढ़ेगा? जैसे आगे व्यवस्था होगी होगा। प्रतापगढ़ से सीनू संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।